यूनिट 2 थर्ड थॉट्स रिटन बाय E.V. लूकस। ये ऐसे एक जेंटल सटायर है हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर, जहाँ पर पैसा कमाना जो है वो मॉडर्न मैन का मेन मोटो बन गया है। इस ऐसे का टाइटल थर्ड थॉट्स एक ह्यूमरस और आयरनिकल क्वाइनेज है जो एक ईडम मतलब मुहावरा उस पे बेस्ड है। ईडम है सेकंड थॉट, जिसका मतलब है रीथिंक करना किसी ओपिनियन के बारे में, मतलब दोबारा सोचना। इस ऐसे का ओपिनियन ये है कि कोई भी एंड नहीं है थिंक करने का, सोचने का और रीथिंक करने का, दोबारा सोचने का, जब किसी के माइंड को सेल्फिशनेस ने टेक ओवर कर लिया हो। नरेटर यहाँ पे राइटली एडमिट करते हैं कि नरेटिव जो है इस ऐसे का वो अपनी सोल के साथ बार्गेनिंग करने में लाई करता है। ऐसे प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पिन पॉइंट करते हैं, जो गवर्न करता है कि जो वर्ल्ड है ट्रेड का, जहाँ पे सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, वो एक दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। इस ऐसे का नरेटर ऑथर का एक फ्रेंड है और इस ऐसे को फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा गया है। ये ऐसे जेंटल और डिलाइटफुल ह्यूमरस की क्वालिटीज़ को लेकर आता है। समरी ऑफ द ऐसे, ऑथर को ये स्टोरी उनके एक फ्रेंड के द्वारा उनको बताई गई है। उनके फ्रेंड कहते हैं कि सिर्फ डेस्टिनी को ही खरीदा या बेचा जा सकता है महंगे बाज़ारों में सबसे सस्ते दामों पर। और उनका जो ये फ्रेंड है ये डेकोरेटिव आइटम्स, मतलब जो सजावटी सामान होता है, उसका कारोबार करता है। उनके जो फ्रेंड हैं वो अक्सर चीज़ों को कम प्राइस पर बेचते थे और वो ये एक्सेप्ट करते थे, मानते थे कि इन कम प्राइस की चीज़ों को जो बायर है वो खरीद कर उनके लिए कुछ स्पेशल फेवर कर रहा है। लेकिन वह दिन उसके लिए बड़ा ही फॉर्चुनेट दिन बन गया था जब उनकी अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हुई। एक कैथेड्रल सिटी की ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स पर घूमते घूमते उनको एक वाटर कलर की ड्राइंग का पोर्टफोलियो मिलता है। इन सब में से टर्नर की ड्राइंग उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। उसने डीलर से इसकी कीमत पूछी, इसका प्राइस पूछा और डीलर ने कहा कि इसका प्राइस सिर्फ 10 शिलिंग है। उसने डीलर को 10 शिलिंग्स दिए और उसको वहाँ से उस पेंटिंग को ख़रीद लिया। नेक्स्ट मोमेंट उसने उस पेंटिंग को 50 पाउंड्स में बेच दिया, मतलब महंगे दाम पर बेच दिया और इससे उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट होता है। एग्जैक्टली 49 पाउंड्स एक बड़ी रकम में उसे बेच दिया। उसके बाद उसे ख्याल आता है कि क्यों ना इस प्रॉफिट में डीलर को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, क्योंकि उस डीलर ने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया है, तो ये सोचते हैं कि ये भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। हैंस उसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा देना फेयर होगा। उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा ही करेगा। उसके बाद वो बैठ जाता है और एक छोटा सा नोट लिखता है और उस नोट में ये लिखते हैं कि पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग टर्न आउट टू बी ऑथेंटिक एंड ही हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हाफ ऑफ द प्रोसीड्स। कि जो टर्नर की ड्राइंग थी वो एकदम ऑथेंटिक निकली, प्रामाणिक निकली और इसीलिए वो अपनी अर्निंग का आधा हिस्सा इस खुशी में टर्नर को भेजते हैं। क्योंकि उसके पास कोई स्टैम्प नहीं थी तो इस वजह से 1 घंटे की देरी हो जाती है और वो उसे पोस्ट नहीं कर पाते और वो अपने बेड पर चले जाते हैं। वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं और अपनी लाइफ की जो मिस्टेक्स थे उनको रिव्यू करना शुरू करते हैं और ये इवैल्यूएशन और रिव्यू का प्रोसेस उनको ले जाता है उस लेटर के कंटेंट को एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन करने में। उसके मन में एक विचार आता है कि डीलर को अपनी अर्निंग का आधा हिस्सा वो क्यों दे, क्योंकि इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्यूसॉटिक होना, मतलब एक्सट्रीमली आइडियलिस्ट होना, बड़ा ही यूजलेस है। क्योंकि ये उनकी तो आंखें हैं जिन्होंने इस बिज़नेस की प्रोबेबिलिटी को डिटेक्ट किया जिसमें वो कंप्लीट फेलियर ही रहे। इसीलिए उन्हें इनएप्टीट्यूड मतलब अयोग्यता के लिए प्रीमियम क्यों देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो सोचती हैं कि 10 पाउंड्स उस पर्सन को देना इनफ होगा, मतलब 49 का हाफ देने की बजाय उसे 10 पाउंड ही देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी बुक ली और उसे पढ़ा, क्योंकि नींद उसका साथ नहीं दे रही थी, मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। और उसके माइंड में फिर से ख्याल आता है कि वो 10 पाउंड भी उस पर्सन को क्यों दे, मतलब 10 पाउंड भी नहीं देना चाहिए।
तो इससे डीलर को अपने कस्टमर्स के बारे में एक गलत विचार ही मिलेगा और कोई भी दूसरा पर्सन होगा वो उस डीलर के प्रति इतना ज़्यादा फेयर नहीं होगा। और ऐसे तो वो डीलर जो है वो हर दिन जो है एक्सपेक्ट करेगा कि उसको कोई लेटर आए और ये सारी चीज़ें उसे डिसअपॉइंट करेंगी। इस प्रकार वो इम्बेटर्ड हो जाएगा, मतलब शर्मिंदा हो जाएगा और मिजरेबल बन जाएगा, मतलब दुखी हो जाएगा। और ये तो क्राइम होगा कि उसके एग्जिस्टिंग नेचर को इंजर करना। और आखिरकार उनका फ्रेंड सोचता है कि वो उस डीलर को सिर्फ 5 पाउंड ही देगा और ये इनफ है। अगले दिन जब वो ड्रेसअप हो रहे थे तो उनके माइंड में फिर से डीलर के बारे में ख्याल आता है। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वह पैसे का इतना बड़ा हिस्सा देकर अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियल उथल पुथल को देखें। और इसीलिए उनको वो सोचते हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। और लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि वो इनको 1 पाउंड देंगे एक ब्रीफ नोट के साथ। नोट में लिखा था कि उसने ड्राइंग को बड़े प्रॉफिट में बेच दिया था, जिससे उसे एक गिफ्ट बनाने में हेल्प हुई, क्योंकि एक पुरानी धारणा, एक ओल्ड बिलीफ के अनुसार गुड लक को शेयर करना चाहिए। अब उन्होंने उस चेक और ब्रीफ नोट को एनवलप किया और अपनी पॉकेट में डाला। जब वो क्लब में पहुंचे लंच करने के लिए और उसने वहाँ पर ब्रिज को इतना डिज़ास्ट्रसली बजाया कि उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने इसे अभी तक पोस्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो उस डीलर को कुछ भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि ख़रीदना और बेचना, जो बाइंग और सेलिंग है, ये तो परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है डीलर और कस्टमर के बीच में। और लास्ट में वो सोचते हैं कि डीलर उतना ही प्राइस बताते हैं जितना उनको लगता है कि कस्टमर पे कर सकता है, और एज अ कस्टमर उन्होंने अपनी कीमत चुका दी है और अब उस पर डीलर का कोई ऑब्लिगेशन, कोई दायित्व नहीं है। और अंत में उनका फ्रेंड उस डीलर को कुछ भी पे नहीं करता। तो इसके अंदर, इस पूरे ऐसे के अंदर ये शो किया गया है कि ह्यूमन का एटीट्यूड जो है पैसे के बारे में वो कैसा है।